हमारे यहाँ हर इंसान किसी न किसी तौर पर किसी न किसी लेवल के ऊपर टॉक्सिक बिहेवियर अपना ज़रूर शो करता है और हम में से हर इंसान के अंदर ये टॉक्सिक बिहेवियर पाए जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये 80% रेशो आप इसकी कह सकते हैं और कुछ लोगों के अंदर इसकी रेशो 20% होगी, कुछ में 10% होगी, लेकिन कमी बेशी के साथ और 19-20 के फ़र्क के साथ हर इंसान के अंदर ये टॉक्सिक बिहेवियर्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर क्यों अहम है इनको आइडेंटिफाई करना और इनको एड्रेस करना। वो इसलिए ज़रूरी है कि टॉक्सिक बिहेवियर्स हमारी पर्सनालिटी को, या वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप उसके साथ टॉक्सिक हो जाए, वो बंदा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। टॉक्सिक बिहेवियर कहते ही इस चीज़ को है कि जब आप लोगों की स्ट्रेंथ को, उनकी मजबूती को और उनके प्लस पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करता है टॉक्सिक बंदा और फिर उनको टारगेट करना शुरू कर देता है। यही बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो टॉक्सिक बिहेवियर है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। अब ये जो है ना टॉक्सिक बिहेवियर्स, कॉन्फिडेंस आपका एक वाहिद ऐसी ट्रेट है जो आप अगले बंदे के टॉक्सिक बिहेवियर को भी आप जो है वो फेल कर सकते हैं, आप उसको नाकाम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और हाजिर जवाबी है। आपने कभी देखा है रेसलिंग होती है, उसमें एक बंदा लड़ रहा होता है, उसके बड़े मजबूत असाब होते हैं, बड़ी बॉडी शॉडी बनी होती है, लेकिन समझ लें कि टॉक्सिक बिहेवियर वाले बंदे के साथ अगर आपने डील करना है तो समझ लें कि आपने वही रेसलिंग लड़नी है और आपने उसी बॉडी बिल्डर का रेप्लिका एक बनाना है। वो रेप्लिका कैसे होगा? ये एक इल्यूजन है जो आपने क्रिएट करना है थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल। यानी जिस तरह से अगला बंदा बात करता है आप वही बात उसी के ऊपर थ्रो कर दें तो अगला बंदा जो है वो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचती। अब इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि एक दोस्त अगर किसी दोस्त के पास जाता है और वो कहता है कि यार सॉरी मैं लेट हो गया, अगला जवाब देता है तुम्हारा इंतज़ार कर कौन रहा था। ये आपने देखे उसकी जो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट शो करने की कोशिश कर रहा था कि मैं लेट हो गया, लेकिन आपने वहीं पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और आपने अगले बंदे को जब शेक कर दिया, आपने उसको निगेट कर दिया, आपने उसको उसी के अल्फाज और उसके जवाब के अंदर जो है वो ख़त्म कर दी उसकी सारी की सारी कहानी। ऐसा ही आपने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, हम उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्लस पॉइंट होता है वो उनका यही कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो कई दफ़ा सहाफ़ी होते हैं, पब्लिक होती है या और बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक उसके साथ ट्रेड के साथ उनसे कम्युनिकेट करते हैं, सवाल करते हैं या इंटरव्यूज़ करते हैं और उनकी यही कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सक्सेसफुल बनाती है और फिर हम लोग उनकी वही वायरल क्लिप्स देख देख कर खुश हो रहे होते हैं कि यार ये देखो कितना कॉन्फिडेंट बंदा है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम खुद भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम अपनी ज़ात के ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये वाहिद चीज़ है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है और ऐसे ही ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अचीव करने में हमें हेल्प आउट करती है। तो जो है वो आप भी कोशिश करें कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकें ताकि हम इस किस्म के टॉक्सिक लोगों के साथ, जो टॉक्सिक ट्रेड्स के साथ हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हम उनको बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।